तो मेरे में कुछ टैलेंट तो देखे होंगे ना भाई, कि आखिर क्यों हम इलेक्शन लड़े, जनता का सेवा किए, हमेशा वर्कर लोग को समाज में रहे, हमेशा सेवा किए। ऐसा तो नहीं है कि हम उठा के ला के रख दिया गया। अगर आप चिराग पासवान की जीजा नहीं होते तो आपको इस कुर्सी पे बिठाया जाता? तो खूबी देखे होंगे लोग ना, खूबी है ना, आप उनके जीजा जी जो हैं। हम 3 इलेक्शन लड़े हैं साहब, यूपी आंदोलन में जेल गए थे, मीसा के अंदर गए थे, हम जेल में बंद थे। कि आपके सत्ता के लोग द्वारा ही कुछ ऐसा दलित उत्पीड़न किया जाए तो आपको क्या लगता है कि आप नहीं बख्शे जाएंगे, नहीं बख्शे जाएंगे? नहीं बख्शे जाएंगे। विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? कुछ जैसा निर्णय लेंगे उसको। प्रशांत जी को कैसे देखते हैं? प्रशांत जी है अपना राजनीति कर रहे हैं। आपका भी एक रुझान रहा और बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ? मुंबई रिटर्न। हम आज चिराग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम लोग को 2 माह मिली हैं, 2 सास मिली है। नमस्कार, मेरा नाम है शौर्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण। हम मौजूद हैं बिहार में और बिहार की बात करते हैं तो परिवारवाद और सत्ता बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक प्रकरण है जो अभी काफ़ी चर्चित है। बिहार में 5 आयोगों का गठन हुआ है, उनमें से एक आयोग राज्य अनुसूचित जाति आयोग है, जिसकी चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है। जो इनके विरोधी हैं वो इसे दामाद और जीजा आयोग का भी नाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो मेहमान हैं, धनंजय कुमार उर्फ मृणाल सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे जो है कि ये आयोग का जो नाम है दामाद और जीजा आयोग कर दिया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये तो बकवास की बात है। आयोग 1949 में बना है। कोई नया आयोग बनता और इस पर सवाल उठता तो उसका भी जवाब मेरे पास था, लेकिन ये बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ 1949 का बनाया हुआ संविधान है, इस आयोग को बनाया गया था। और आज इस सवाल उठाया जा रहा है कि जीजा आयोग। अरे भाई, जीजा आयोग जो होगा तो कोई आदमी किसी सीट पर बैठेगा, चाहे मंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो तो किसी का जीजा या चाचा भतीजा भाई तो होबे न करेगा। तो इसे कौन गुनाह हो गया? और आपके समाज में लोगों की कमी थी, कहने का ये मतलब है कि चिराग पासवान अपने जीजा को और उधर मांझी जी अपने दामाद देवेंद्र मांझी जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो मतलब क्या आपके समाज में और लोगों की कमी है? और लोगों का अगर आप अपने समाज की बात करते हैं तो ये मौका और लोगों को क्यों नहीं दिया गया है? यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि आखिर हम में कुछ चीज़ देखे होंगे तब ना माननीय मुख्यमंत्री जी हमको जिम्मेवारी दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हमको ये जिम्मेवारी दिया। तो मेरे में कुछ टैलेंट तो देखे होंगे ना भाई, कि आखिर क्यों हम इलेक्शन लड़े, जनता का सेवा किए, हमेशा वर्कर लोग को समाज में रहें, हमेशा सेवा किए। ऐसा तो नहीं है कि हम उठा के ला के रख दिया गया है, हम इलेक्शन भी लड़े हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि अगर आप चिराग पासवान की जीजा नहीं होते तो आपको इस कुर्सी पे बिठाया जाता? ऐसा तो हमको नहीं लगता है। आंदोलन को देख करके आप जैसे कह रहे हैं, हाँ। आपने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया है, हाँ, बहुत सामाजिक कार्यों में आप रहे हैं। मैं मीसा के अंतर्गत जेपी आंदोलन में एक्टिव मेंबर थे और हमको जयप्रकाश जी बहुत मानते थे। मैं मीसा के अंतर्गत जेल में भी गया हूँ। मेरे में तो ये टैलेंट है ना भाई, हमको तो ऐसे उठा के नहीं लिख दिया गया। मेरे समाज में तो और भी तो पासवान लोग हैं, उन लोग कहीं नहीं बैठाया गया। मृणाल पासवान को क्यों बैठाया गया? कुछ तो खूबी देखे होंगे लोग ना। खूबी है ना, आप उनके जीजा जी जो हैं पासवान जी के? उनके जीजा जी तो बाद में ना है, पहले तो हम स्वर्गीय रामविलास पासवान के हम दामाद न हुए। आपके लोजपा में कितने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कितने पदाधिकारी हैं, उनमें वो क्या खूबी नहीं है? सारी खूबियाँ आपके, जो अगर आप परिवारवाद जो लोग कहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन्हीं में पूरी खूबी है। हमको खूबी देखे होंगे। एक सामान्य कार्यकर्ता को आयोग का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? लोगों का कहना है। ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष या माननीय नीतीश कुमार जी का, अध्यक्ष महोदय जी का निर्णय हुआ, तभी न बनाया गया। तो ऐसा कुछ नहीं किए। फिर से मेरा वही सवाल है कि अगर वही जवाब है कि अगर आप चिराग जी के जीजा नहीं होते तो आप इसके लायक थे, आपको लगता है? आपको बनाया जाता? हाँ, क्यों नहीं। हम 3 इलेक्शन लड़े हैं साहब, हम 3 इलेक्शन लड़े हैं। 10 में लड़े हैं, 20 में लड़े हैं, 14 में भी लड़े हैं ना, 15 में भी लड़े हैं।
ऐसी तो बात नहीं है कि हमको उठा के ला के रख दिया गया। हम तो सोशल वर्क पहले से भी थे, अच्छा, कंटिन्यूड थे। थोड़ा सा बताइए, मतलब कौन कौन से सामाजिक कार्यों में आप रहे हैं? बहुत सा सर है, हम लोग बहुत सारे सामाजिक कार्य था। मानव अधिकार के हमको सचिव बनाया गया था, बिहार मानव अधिकार का, उसमें हम सचिव थे। बहुत सारा ऐसा काम था। और किन आंदोलन में हिस्सा लिए थे आप? जेपी आंदोलन में। अच्छा, जेपी आंदोलन में जेल गए थे, मीसा के अंतर्गत हम जेल में बंद थे। पार्टी में अभी क्या पद है आपका? मेरा पार्टी है महासचिव है। महासचिव, हाँ। राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, वेस्ट बंगाल प्रभारी। अच्छा, आप राजनीति से पहले किसी और नौकरी वगैरह कर रहे थे? नौकरी में 26 साल नौकरी की है। 26 वर्ष की है। किस विभाग? अच्छा, एक्साइज विभाग में, उत्पाद विभाग में। अचानक से कैसे लगा कि राजनीति की तरफ रुख लेना चाहिए? हम हमेशा शुरू से ही मैं शुरू ही से आप लोगों को बता देता हूँ। मेरी जन्म तिथि 6/11/59 का है। उस समय हमारी मौसी एमएलए हुआ करती थी, श्यामा कुमारी। 1957 में पहली बार वो एमएलए बनी जी। सिंघिया से पहली बार मेरे माता पिताजी नाना नानी से बताते थे ऐसे से, जब तुम पैदा लिए तो मौसी तुम्हारी एमएलए थी, तो वही गोद मिली। अच्छा। और तुम्हारा उसी दिन से राजनीति शुरू हुआ। तो हमारा राजनीति तो वहाँ से शुरू है। हमारी मौसी 4 मरतबे एमएलए रही। एक सिंघिया से पहली बार, दूसरी बात हायाघाट से, तीसरी बात फिर सिंघिया से, और चौथी बार भी सिंघिया से। अच्छा। और 2 मरतबे एमएलसी रही। अच्छा। एक ये कि जैसे कि आप अच्छे पद पे रहे और अच्छे विभाग में भी रहे, तो मतलब जो राजनीति में आने का उद्देश्य ये रहा कि हमें सेवा करना है जनता की, या फिर ये रहा कि हम अगर राजनीति में सरलता के साथ किसी पद को, हमें पद प्राप्त हो जाएगा इसलिए हम नहीं, हमको जनता का सेवा शुरू से ही हम इसमें रहते थे और जनता का सेवा करते थे। और माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमको भी कहते थे, बेरावा आप नौकरी छोड़िए, इलेक्शन लड़िए, आप हमेशा पॉलिटिक्स में सबको पैरवी करते रहते हैं, तो बन जाइए विधायक, उसमें आप सेवा कीजिएगा। तो माननीय पासवान जी ने 1910 में हमको टिकट दिए थे राजगीर से। हम उस समय भी इलेक्शन लड़े थे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सके। हम तो दलित उत्पीड़न के लिए कभी आपने क्या क्या कार्य किया है? अभी हम बहुत सारा फाइल आपके सामने भी पड़ा हुआ है। और अभी हम आपको मुजफ्फरपुर हनी कांड हुआ था ना, एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार में वहाँ गया, वहाँ सर्वेक्षण किया, सब किया। उनको पैसा सरकार की तरफ से मिला था 4,12,000। और दोनों बच्चा उनका 2 भाई था छोटा छोटा, उसको एडमिशन करवाएँ, करके एडमिशन करा दिए, हॉस्टल भी फ्री करवा दिए। और उस महिला का घर भी झोपड़ी का था, उसको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हम जाके खुद जो है उसको। कभी ऐसा कोई मामला आ जाए कि आपके पार्टी से ही, आपके सत्ता के लोग द्वारा ही कुछ ऐसा दलित उत्पीड़न किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि आप नहीं बख्शे जाएंगे? नहीं बख्शे जाएंगे? नहीं बख्शे जाएंगे। हमने तो साफ कह रखा है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे आपकी पार्टी से, चाहे मेरी पार्टी का भी, हम तो किसी पार्टी का भी हो, कुछ नहीं बचेंगे, नहीं छोड़े जाएंगे। उसी तरह कड़ाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। कानून है उसी कानून के तहत करेंगे। आखिर तो हमको माननीय मुख्यमंत्री चिराग पासवान ने ये जो दिए हैं हमको, उसी के अतिरिक्त। तो और क्या मतलब सोचा है आप, क्योंकि अध्यक्ष हो गए हैं आप, आपको शुभकामनाएं भी, तो दलितों के लिए और क्या क्या कार्य करेंगे? दलितों के लिए जो हमारा, शोषितों के लिए जो हमारा आयोग है, उसके अंतर्गत जो भी काम होगा हम दलित के लिए करेंगे। और दलित के अलावा जो भी गरीब आदमी है, किसी भी कास्ट के, अपर हो चाहे बैकवर्ड हो, चाहे कभी मेरे समक्ष आया प्रॉब्लम, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर इसके पूर्व में देखा जाए तो जो भी अनुसूचित या पिछड़े दलितों के साथ जो भी मामले आए हैं सामने, या फिर उनके साथ भेदभाव हुआ, अत्याचार हुआ, तो उस पर क्या कुछ हुआ आपको लगता है कभी? अब ऐसा है कि जब से हम ज्वाइन किए हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार बहुत हद तक कम हो गया है जी। और मैंने आदेश दे रखा है, कहीं भी कोई भी अनुसूचित जाति या गरीब गुरबा के साथ
अत्याचार करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको एक सच्ची घटना बता दूँ। जिस दिन हम ज्वाइन किए थे 2 तारीख था, उस दिन 2 महिला आई। वो महिला छपरा की थी और उसको कुछ लोग अत्याचार कर रहे थे। तो बैठे हुए थे तो हम एक नाम से एप्लीकेशन दिया, तो हम पूरा जो है सो मल जाति से थी। एक तो ये हो गया अनुसूचित जाति, उसमें मल सबसे कमज़ोर जाति। हम यहीं से फ़ोन लगवाएँ, अपने पीएसए करके फ़ोन लगाई एसपी साहब को। एसपी साहब हमको पहले बधाई दिए और हम फिर उनको कंप्लेनेंट का नाम बोल के बोले कि मेरे सामने महिला बैठी हुई है, मल जाति से, देखिए इसको कोई देखने वाला है, हम ही आप नहीं देखेंगे तो आप इस पर कार्रवाई करके हमको सूचना दीजिए। एसपी साहब ने तुरंत जो है सो वहाँ उसी कॉपी को हमको व्हाट्सअप करवाएँ और तुरंत उसको कार्रवाई करके वहाँ पर जाके सबको पकड़ के अच्छा से मतलब अपना काम किए और उसका सूचना दिए कि सर आइंदा इसके साथ कोई अत्याचार नहीं है। अच्छा, चिराग जी ने कितनी सिफारिशें की थी, कितनी पैरवी की आपके लिए कि आपको अध्यक्ष नियुक्त किया जाए? मेरे लिए उन्हें कोई पैरवी नहीं की है, मतलब है तो है नहीं, लोगों का कहना है कि भाई वो हैं तभी तो क्या कहते हैं ये चीज़ पॉसिबल हो गई है, एनडीए में शामिल होने का गिफ्ट, ये गिफ्ट दिया गया है उनको। ये तो बात सही ना है भाई। कि अगर चिराग जी मेरे साले हैं तो मेरे लिए अच्छाई में सोच के दिए हैं कि हाँ ये दायित्व निभा सकेंगे। तो जी साले हैं इसलिए आज जीजा के लिए ही अच्छा सोचे हैं, अन्य लोगों के लिए नहीं सोचे, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, कार्यकर्ता के लिए सोचे हैं कि जीजा ही इसको ठीक कर सकते हैं, इस पद के लायक जीजा हैं। क्योंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देख लिए थे कि भाई नौकरी में थे तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से समझे कि ये जीजा ही लायक हैं इसके लिए, इसलिए इन्हीं को दिया जाए। तो ये धन्यवाद देते हैं। इस पे ही अस्थाई रहेंगे या फिर अभी इलेक्शन को लेकर के विधानसभा वगैरह के लिए भी सोचा है आपने? वो तो किसके बारे में बोल रहे हैं आप? इलेक्शन भी आ रहा है, इलेक्शन तो देखा जाए आगे क्या करना है। सपोज कीजिए कि अगर वो विधानसभा का टिकट आपको देते हैं तो आपको क्या लगता है कि इससे हट करके विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? वो जैसा निर्णय लेंगे उसी निर्णय को एक्सेप्ट करेंगे। उनका निर्णय कोई बने मेरा निर्णय नहीं होगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा। वो जो लेंगे वही हम, क्योंकि आप पार्टी के महासचिव भी हैं। हम छोटा बड़ा का यहाँ नहीं है, सम्मानित आदमी है, कैबिनेट मंत्री हैं जी। मेरे लिए ठीक है, सबकी अपने जगह पर है, लेकिन माननीय तो है ये ना है भाई, कैबिनेट मंत्री है तो माननीय है। घर में मेरे साला है। कुछ पॉलिटिकल जैसे कि क्या लगता है इस बार आपको बिहार में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो फिर से क्या कहते हैं एक बार नीतीश बाबू दोहराए जाएंगे और या फिर इस बार, क्योंकि हम और भी हमारे राष्ट्रीय जैसे कल इंटरव्यू में तो साफ बोल दिए, ईटीवी बिहार में चल रहा था तो साफ बोल दिए हैं भाई हम तो नीतीश जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे, अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो साफ बोल दिए हैं। मेरे राष्ट्रीय जो बोलेंगे उस पर हम लोग कायम हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे नीतीश जी? विकास। अच्छा, विकास पे ही। विकास आपके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, हम तो उनको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि न ऐसा मुख्यमंत्री यहाँ कोई बनेगा न बना है। जितना ही इन्होंने विकास किया बिहार के लिए, साक्षात आप देख सकते हैं ना। मैंने अभी पब्लिक ओपिनियन लिया था कल, तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि ये कार्य जो है सही से कर नहीं पा रहे हैं और हमें फिर से आरजेडी ही चाहिए, फिर से एक बार वो आरजेडी की सोच हो सकता है। युवा आना चाहिए, तेजस्वी भैया। ठीक है, उनका सोच है, जो भी दिए इंटरव्यू वो उनका सोच है, लेकिन आम जनता के पास तो अभी सब नीतीश कुमार ही का नाम ले रहे हैं ना भाई। इतना काम, इतना विकास, महिला के लिए काम, इतना नौकरी जी, तो अभी तो उन्हीं का नाम लिया जा रहा है, नीतीश कुमार जी का। जी को अपना नाम। प्रशांत जी को कैसे देखते हैं? प्रशांत जी हैं, अपना राजनीति कर रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से अभी चर्चाएं चल रही है उनकी हर तरफ, उनकी पार्टी है, वो अपना चलाएं। हाँ, नहीं तो क्या लगता है इस बार कितनी पार्टियां, वो कितनी सीटें लेके आएंगे या फिर कितनी रफ्तार से, जिस तरीके से वो प्रचार प्रसार में लगे हैं लगातार? आप देखिए, आप देखिए दिल्ली न्यूज़ आ रहा है। हाँ। आप पार्टी अपने लड़ रही है, प्रशांत किशोर जी अपने लड़ रहे हैं, भीम आर्मी अपने लड़ रहे हैं, और भी पार्टियां हैं वो सब अपने अपनी पार्टी लड़ रही है। अब उसको कितना लोग चाहते हैं वो तो वोटर जानेंगे, जनता जानेगा। जिसको जनता चाहेगी वही ना आगे जाएगा। अच्छा,
थोड़ा सा आयोग के बारे में बताइए, क्या क्या इसके द्वारा आप और क्या कार्य करेंगे? अभी आपको क्या एक अध्यक्ष के रूप में क्या क्या और सोचे हैं, किस तरीके से इसको आगे और ले जाना है, लोगों की और मदद करना है, जैसे हरिजन हॉस्टल हुआ, हरिजन नहीं, अनुसूचित जाति का जो हॉस्टल होता है वो सब जाएंगे। वेलफेयर का जो भी डिपार्टमेंट मेरे स्तर का जो भी कार्य है वहाँ जाके सभी जिला को घूम के जेल का निरीक्षण करके कि क्या उसको सुविधा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस सब प्रकार करेंगे। क्योंकि मेरा 1 ही महीना हुआ है तो अब समय हमको मिल गया है, तो इलेक्शन के पहले 15 जिला घूम लेंगे हम। तो क्या कुछ आपको लगता है कि अभी पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में? नहीं, जानकारी है किस तरीके से कार्य करना है। हम बोले ना भाई, मेरे फादर इन लोग रामविलास सात मंत्रालय हमने देखा है हम लोग को। उनके समय में लेकिन आप तब तो जॉब करते थे तो कॉन्टेक्ट में तो थे ना। अच्छा, हमें ये भी जानकारी मिली है कि जिस तरीके से जीजा आपके पूर्व में देखे तो वो अभिनेता से फिर नेता आए हैं, चिराग जी, उस तरीके से आपका भी एक रुझान रहा और बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ। मुंबई रिटर्न है। अच्छा, मुंबई रिटर्न है आप? थोड़ा सा बताइए इस बारे में, थोड़ी सी जानकारी दीजिए। कहानी, ये सब कहानी है। हाँ बताइए थोड़ा सा दर्शकों को। उस समय कॉलेज में पढ़ रहे थे, क्यों उनको पता चले कि जो आपके चिराग पासवान जी अभिनेता से नेता बने हैं, उसी तरीके से आप उनके जीजा हैं और उसी तरीके से पर्सनालिटी विनोद खन्ना वाली लेकर के, तो क्या कहानी रही है थोड़ी सी बताइए हमें। थैंक यू। ऐसा है कि हम पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय। तो एक जगह किसी जगह पर हम अपने दोस्तों के साथ जी पाम टी हुआ करता था, वहीं पे गाड़ी लगा के रोल खा रहे थे। तो कुछ लोग का झुंड वहाँ लगा हुआ था, तो बाद में पता चला कि सब डायरेक्टर है, तो कोई फाइनेंसर है, कोई ये है। तो उसमें से एक आदमी मेरा परिचित था, वो हमको बुलाया, तो बोला कि फलाना आदमी है, फलाना आदमी है, फलाना आदमी है। तो प्रणाम वहाँ पर फिर गाड़ी के पास आ गए। फिर जब हम यहाँ थे तो वो लोग घर पर चले गए कि मृणाल जी कहाँ हैं। तो हम तो कहीं और थे। तो बाद में नहीं, उनको उनसे शूटिंग करवाना है, तो अप्सरा होता है शूटिंग है और अशोक सिन्हा के पास शॉट उनको देना है। अच्छा, ऐसे से उनको हम लोग फिल्म में ले रहे हैं। तो हम राजी हो गए, हम चले गए। चलो भाई, अंधे कहाँ क्या चालाक मिल रहा है। तब आपकी शादी नहीं हुई? उस समय नहीं हुई। उस समय कितने वर्ष के रहे होंगे? 21-22। अच्छा, कॉलेज में यंग थे काफ़ी। आपके जो रामविलास जी के साथ कैसे रिश्ते थे आपके? हमारी शादी 1988 में 11 मार्च 1988 को। तो माननीय पासवान जी से हम लोग के परिवार से बहुत घनिष्ठता था। आपके फादर इन लॉ रहे वही? हाँ। तो हमारी मौसी जो थी ना, श्यामा कुमारी, जो इनके बारे में हम आपने बिटिया की मिले थी, वो दोनों में बहुत अच्छा संबंध था। पासवान जी के छोटे भाई की तरह मानते हो। अच्छा। समझो, देखिए कि वो जनता पार्टी से लड़े, ऐसा हो गया कि दोनों भाई बहन हैं। 1980 में मौसी को मिला कांग्रेस से टिकट, इनको जनता पार्टी से टिकट मिला, दोनों आमने सामने भी हो गए। तो पॉलिटिक्स में तो ये सब होते रहता है, चलते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में संबंध हमारे यहाँ जुटा, परिवार हो गए। अच्छा, बीच में जैसे सुनने को आता है कि बीच में कहीं ना कहीं पारिवारिक तनाव रहता है बस में, जैसे चिराग जी को लेकर के और जो राम जी उनकी पहली वाइफ उसको लेकर के, तो इस तरीके की चीज़ें अब सही रहती है या फिर वो अफवाहें ही हैं? अरे हम और चिराग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम लोग को 2 माँ मिली हैं, 2 सास मिली हैं। अच्छा, हम लोग किस्मत वाले हैं। कौन कहता है, कभी कुछ तनाव नहीं रहता है जी। बड़ी माँ छोटी माँ दोनों इतना अच्छा एक बहन की तरह लोग मिलते हैं कि लगेगा कि टीवी का सीरियल है। अच्छा, कभी कोई तनाव नहीं है। कोई तनाव नहीं है। चिराग एकदम माँ को माँ की तरह मानता है, बड़ी माँ को। तो चिराग जी से मुलाकात होती रहती है हमेशा? चिराग जाता है माँ से मिलने के लिए हमेशा, दुख सुख सब। अभी बेटा न है भाई, उनका भी कहना है कि मेरा बेटा है। दीदी से भी मिलने जाते हैं? हाँ, हमेशा हमेशा। और भाई बहन का प्यार है, दोनों भाई बहन का प्यार शुरू ही से है।
सब वहीं पासवान जी रखे थे, चिराग वहीं रहता था, साथ ही दोनों भाई बहन लोग रहते थे। उस समय क्या नंबर था, क्या नंबर, वो भी 12 अशोका रोड 12 नंबर था शायद। अच्छा, हाँ, जहाँ तक हमारा। तो हमारे साथ मौजूद थे चिराग पासवान, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। ये उनके जीजा जो कि महासचिव भी हैं उनकी पार्टी में, और इस समय राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं धनंजय कुमार और उर्फ मृणाल पासवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद।